हेलो दोस्तों, आज मैं आपको किस मी इफ़ यू कैन इस महानवा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। एपिसोड नंबर 4। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें एपिसोड नंबर 3 में दिखाई दिया था कि यह खबर के ऑफ सी के बारे में थी। उनकी मीटिंग चल रही थी। तभी मार्क बोलता है, चेस मिलर के अपहरण की चेतावनी। यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम हो सकता है जिससे मन में को उसके लिए दुश्मनी हो, ऐसा उसका दोस्त कहता है। तुम बेवकूफ़ हो। अगर यह किसी दुश्मन का ना काम है तो हम इसे कैसे सीमित करेंगे। उसके खिलाफ न जाने कितने लोग होंगे। हर वह व्यक्ति जिसे चेस पसंद नहीं है संदिग्ध हो सकता है। सी चेस का शुरुआती अक्षर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब क्रेजी भी हो सकता है, ऐसा जोश अपने मन ही बोलता है। अभी के लिए हमारा मानना है कि यह किसी कल्ट क्या और ऑर्गेनाइजेशन का काम हो सकता है। कौन जानता है, शायद ये तीनों मिलकर काम कर रहे हो। मुझे कल्ट और क्रेजी फैंस वालों की बात समझ में आती है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन में क्यों शामिल होगा? पैसे के लिए और किस लिए? क्या तुम्हें पता है कि डोमिनेंट अल्फा के प्रजनन संबंधी जैविक पदार्थ की कितनी कीमत हो सकती है? क्या? क्योंकि हर कोई डोमिनेंट अल्फा की संतान चाहता है। एक कहावत तक है कि अगर किसी को डोमिनेंट अल्फा से जुड़ी चीज़ मिल जाए तो उसकी कई पीढ़ियां तक आर्थिक चिंता खत्म हो सकती है। अगर बात सी के स्वर्ण की है तो उसकी कीमत तो और भी ज़्यादा होगी। लेकिन क्या डोमिनेंट अल्फा अपनी प्रजनन क्षमता को नियंत्रित कर सकते हैं? भले ही किसी तरह उन्हें मजबूर किया जाए, फिर भी उससे किसी को प्रेग्नेंट नहीं किया जा सकता। खैर, यह पूरी तरह असंभव भी नहीं है। मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि क्या होता है जब कोई डोमिनेंट अल्फा लंबे समय तक अपने हार्मोन्स को नियंत्रित कर नहीं पाता। वे पागल हो जाते हैं। किसी डोमिनेंट अल्फा को बस कुछ दिनों के लिए कैद करके रखो और अकेला छोड़ दो। ऐसी स्थिति में कोई भी डोमिनेंट अल्फा जो अपना नियंत्रण खो चुका है, उनकी स्वयं क्षमता को नियंत्रित कर नहीं पाता। डोमिनेंट अल्फा के हार्मोन्स ही उनकी मूल शक्ति होती है, जो उन्हें सर्वोच्च अधिकार और प्रभाव प्रदान करती है। लेकिन दूसरी ओर अगर शरीर के अंदर बहुत हार्मोन्स जमा हो जाते हैं तो उनका पॉइजन बन जाता है और उनके शरीर के लिए वह हानिकारक हो सकता है। इसी कारण वे लगातार अपने शरीर से हार्मोन्स छोड़ते रहते हैं। हालांकि वह केवल एक अस्थायी समाधान है। उसका अंतिम और सबसे प्रभावी साधन है कि उन्हें सेक्स करना पड़ता है। कई लोग डोमिनेंट अल्फा के लापरवाह व्यवहार को इसी कारण से उचित ठहराते हैं। हार्मोन्स के जमा होने से बचने के बहाने कई लोग बार बार पार्टियां आयोजन करते हैं, जिन्हें देखकर कोई भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति असहज महसूस कर सकता है। फिर भी सी कभी अपने घर पर ऐसी पार्टियां आयोजित नहीं करता। तुम जो बात कर रहे हो वह कई साल पहले की है। इसके अलावा तुमने जब केवल कुछ महीनों तक ही उसके लिए काम किया था, तो तुम्हें क्या पता। सोचने पर याद आता है कि जब मैंने आखिरी बार चेस के बॉडीगार्ड के रूप में काम किया था, तब मैंने उसे 3 महीने से ज़्यादा समय तक किसी से मिलते या अपने हार्मोन्स जारी करते नहीं देखा था। वह कभी किसी पार्टी में भी शामिल नहीं हुआ। शायद इसी वजह से जब उसका रट शुरू हुआ तो उसने अपना नियंत्रण खो दिया और मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे आश्चर्य है कि वह अब कैसा होगा। हमें चेस का घर दिखाई देता है। वहाँ पर आदमी बोलता है, आपका स्वागत है। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। मैं उस सुरक्षा टीम का लीडर हूँ जो आपके पहले तैनात थी। आपसे मिलकर खुशी हुई, ऐसा मार्क बोलता है। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। हमारी टीम के एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। हमारी छुट्टियाँ भी लगातार आगे बढ़ जा रही थी क्योंकि नई टीम की भर्ती नहीं हो पा रही थी। सबसे खराब स्थिति में भी अगर आपको अनुबंध के खत्म होने तक आपकी जगह लेने के लिए नई टीम मिल नहीं पाती, तो हमारी टीम 6 महीने बाद वापस आ सकेगी, इसलिए चिंता न करो। इस बीच आने वाले कुछ महीनों में आपकी मदद के लिए हम वास्तव में आभारी हैं। तो आपका मतलब है कि हम यहाँ अधिकतम 6 महीने से ही रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम इसकी सराहना करते हैं। हाँ, यह 6 महीने से अधिक नहीं होगा शायद। मुझे इस बारे में अच्छा एहसास नहीं हो रहा।
इतना बड़ा घर और इसमें अकेला रहना, पेट्रोलिंग करने के लिए बहुत सारी जगह होगी। तभी चेस के फेरोमोन्स की स्मेल आती है। फेरोमोन इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? ये तो चेस के फेरोमोन्स है, ऐसा जोश सोचता है। मार्क एक बेटा है, इसलिए शायद उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसकी स्मेल इतनी तेज़ है कि बाकी अल्पाओं को भी परेशान कर रही है। क्या मैंने आज अपनी दवाई ली है? अब तक मैं अल्पाओं की गंध पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास वह निशान है, लेकिन वह उस समय की बात थी जब मैंने उस व्यक्ति के फेरोमोन्स महसूस नहीं किए थे जिससे मुझे यह निशान दिया था। अगर केवल उसकी बची हुई शरीर की स्मेल ही मेरे ऊपर इतना असर कर सकती है, तो जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे अपनी दवाई की मात्रा बढ़ानी होगी। ओह, क्या फेरोमोन्स की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है? यह लो, इसे ले लो। यह सप्लीमेंट कैंडी है जिसे हमारी टीम पहले इस्तेमाल करती थी। यह शरीर में जमा होने वाला फेरोमोन्स का प्रभाव कम करने में मदद करती है। ऐसा लगता है इस कैंडी की गंध इतनी तेज़ है कि हम फेरोमोन्स की गंध को ढक सकते हैं। इसे मुझे दो, ऐसे उसके दोस्त बोलते हैं और जल्दी करते हैं। क्या हम सब मुख्य द्वार की ओर चले? मिस्टर मिलर जल्द ही आने वाले हैं। कितने साल हो गए हैं जब मैंने आखिरी बार चेस को देखा था, ऐसा जो सोचता है। भले ही मुझे पता है कि वह मुझे याद नहीं रखेगा, फिर भी मैं इतना घबराया हुआ क्यों हूँ? तभी वह देखते हैं कि एक कैमरा वाला चेस का फ़ोटो निकाल रहा है, तो चेस नीचे उतरने लगता है और कुछ उसके पॉकेट में से कुछ निकाल रहा होता है। उसके हाथ में गन होती है, वह उस कैमरे वाले पर तान देता है। वहाँ पर मार्क होता है। मार्क दौड़कर चेस के पास आता है। मिस्टर मिलर, बंदूक मत चलाइए, ऐसा मार्क बोलता है। भागो बेवकूफ़, यह भी बोलता है। एक डोमिनेंट अल्फ़ा और डोमिनेंट ओमेगा से जल में शुद्ध रक्त वाले बच्चे मिलर परिवार के सभी भाई बहन डोमिनेंट अल्फ़ा है। उनकी तुलना अक्सर अलग अलग जानवरों से की जाती है। उन्हीं के आधार पर उन्हें एक निकनेम दिया जाता है। उनमें से तीसरे सबसे बड़े चेस मिलर को मैड डॉग का निकनेम मिला था। मिलर परिवार का यह मैड डॉग। यहाँ पर 4th चैप्टर खत्म होता है।